जय श्री राम दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यहाँ पर यह है कि YouTube के सबसे बड़े क्रिएटर ध्रुव राठी को जेल होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Summons to prominent YouTuber Dhruv Rathi in connection with a defamation lawsuit initiated by Suresh Karamshi Nakwa. Issued summons to YouTuber Dhruv Rathi in a defamation case. ध्रुव राठी अब एक और मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक अदालत ने ध्रुव राठी को समन भेजा है। तो एक्चुअली 7 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि होता है रिप्लाई गोदी यूट्यूबर्स को, स्पेशली एल्विश यादव को। इस वीडियो के 6 मिनट 13 सेकंड में वो कुछ बीजेपी लीडर्स की बात करते हैं जो हिंसक हैं उनके अकॉर्डिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर पोस्ट भी किया था। उन्हीं बीजेपी लीडर में से एक थे सुरेश नखवा जी, जो कि हैं मुंबई यूनिट के बीजेपी की स्पोक्स पर्सन। एज अकॉर्डिंग टू सुरेश नखवा जी कि उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी हिंसक नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन इस झूठ की वजह से उनकी रेपुटेशन खत्म हो रही है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक घातक प्रहार हुआ है ध्रुव राठी के द्वारा। इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी समन जारी कर देता है ध्रुव राठी को। लेकिन एक्चुअली ये समन होता क्या है? तो समन बेसिकली एक नोटिफिकेशन होता है जो कि कोर्ट के द्वारा दी जाती है। जब भी कोई विक्टिम किसी डिफेमर के खिलाफ केस दर्ज करता है तो उस डिफेमर को कोर्ट में बुलाने के लिए एक समन जारी किया जाता है, यानी एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। सिंपल शब्दों में कहूँ कि एक तरह का इन्विटेशन कार्ड, जैसे आप किसी को इन्वाइट करने के लिए इन्विटेशन कार्ड देते हो, तो कोर्ट भी वैसा ही इन्विटेशन कार्ड देता है जिसे समन कहा जाता है, और वही समन ध्रुव राठी को मिला है। लेकिन यहाँ पर हमें जानना आवश्यक है कि आखिर ये कितने टाइप के केस होते हैं डिफेमेशन के जो उन्होंने दर्ज किया कोर्ट में। तो बेसिकली ये 2 टाइप के केस होते हैं। फर्स्ट होता है सिविल डिफेमेशन केस, जहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसे कोर्ट में जाना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसका एडवोकेट भी जा सकता है और वहाँ पर अपनी बात रख सकता है, यानी जो भी स्टेटमेंट है वो रख सकते हो। और इस केस में जो फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है एक्यूज्ड इंसान के द्वारा, वो इस तरीके से दी जाती है कि उसका इंटेंशन जो है किसी की रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचाना नहीं होता है, और ये केस उतना क्रिटिकल भी नहीं होता। इसमें जो एक्शन लेता है वो इंडिविजुअल विक्टिम ही लेता है उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ, या फिर यूँ कहूँ कि उस डिफेमर के खिलाफ। और अगर यहाँ पर ये केस प्रूव हो जाता है, यानी कि सिविल डिफेमेशन का केस अगर प्रूव हो जाता है, तो उस विक्टिम को उस एक्यूज्ड या फिर डिफेमर के द्वारा मॉनेटरी डैमेज फिल करने पड़ते हैं, यानी कि जुर्माना देना पड़ता है। अगर ध्रुव राठी के खिलाफ एक केस प्रूव हो जाता है सिविल डिफेमेशन का, तो उन्हें 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे सुरेश नखवा जी को। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे टाइप का केस है वो है क्रिमिनल डिफेमेशन, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इस केस में जो फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है उस डिफेमर के द्वारा, तो वो इस इंटेंशन से दी जाती है कि सामने वाले की रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचे। ये केस एक्चुअली कंसिडर किया जाता है क्राइम अगेंस्ट टू सोसाइटी, और ये जो इफेक्ट करता है हार्मोनी को भी और पब्लिक ट्रस्ट को भी। तो ये केस काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और अगर ये केस प्रूव हो जाता है तो उस डिफेमर को जेल भी हो सकती है। और इसमें जो एक्शन लेती है वो स्टेट लेती है, ना कि इंडिविजुअल वो पर्सन ही लेता है, यानी ये केस एक बहुत बड़ा केस बन जाता है। और अकॉर्डिंग टू सुरेश नखवा जी, उनका केस यही केस है क्रिमिनल डिफेमेशन का, क्योंकि जिस तरीके के वो बयान यहाँ पर दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो इस केस को बताना चाहते हैं। अगर ध्रुव राठी के खिलाफ ये केस प्रूफ हो जाता है कि वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, तो ऑब्वियसली ध्रुव राठी को जेल भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि केस क्रिमिनल डिफेमेशन का है या फिर सिविल डिफेमेशन का। लेकिन कोई भी केस अगर प्रूफ होता है तो एक्चुअली रेपुटेशन तो कम ध्रुव राठी की भी होगी। लेकिन फिलहाल तो ध्रुव राठी जी को 6 अगस्त को बुलाया गया है कोर्ट के द्वारा पेशी के लिए। लेकिन अगर सिविल डिफेमेशन का केस होगा तो ध्रुव राठी खुद जा भी नहीं सकते, उनका एडवोकेट भी जा सकता है। लेकिन अगर केस क्रिमिनल डिफेमेशन का होगा तो ध्रुव राठी को जाना पड़ेगा, अपने बयान रखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तो इतना ही चाहता हूँ एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी इस केस में दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, या फिर वो कोई लीडर हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस केस में ध्रुव राठी गिल्टी हो सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।